दाना दाना हीरे सा तराशा है। हर एक दाने में मोहब्बत की खुशबू है। इस महक से गुलजार है राजस्थान का शहर नागौर, जहां से निकलती है मूंग की सर्वश्रेष्ठ दाल, जिसकी गुणवत्ता का ना कोई मुकाबला है, ना ही कोई इसकी टक्कर का मैदान में। इस वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के पीछे है प्रज्ञा प्रोडक्ट्स, जिसकी कमान संभालते हैं भोजराज सारस्वत। नागौर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद ये सेमी ऑटोमेटिक मिल पूरे भारत में टॉप क्लास मूंग की दाल सप्लाई करती है, जिनमें हल्दीराम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। जैसे बड़ा नाम हल्दीराम है, बड़ा नाम पतंजलि है, और भी गिल्ट फ्री है, ऐसी रिलायंस है, ऐसी बहुत कंपनियां हैं। देसाई भी ये काम करती है, और अभी पार्ले वाले भी आए थे, हालांकि हमने अभी तक सप्लाई नहीं दी है, लेकिन उनके पास भी ये तलाई के बहुत बड़ा प्लांट है। प्रज्ञा प्रोडक्ट्स की नागौर में एक नहीं तीन मिलें हैं। इस मिल में 24 घंटे के अंदर लगभग 30 टन से ज्यादा मूंग की प्रोसेसिंग की जाती है, जबकि एक दिन में देश के अलग अलग शहरों और अलग अलग ब्रांड्स के लिए सभी मिलों से करीब 150 टन धुली मूंग दाल और 40 टन छिलके वाली हरी दाल सप्लाई की जाती है। हमारे नागौर की माल की खासियत यह है कि यहाँ बहुत अच्छा मूंग उत्पादन होता है, क्यों ये तेजाजी महाराज की धरती है, और नागौर कृषि में श्रेष्ठ भूमि वाला अच्छी भूमि वाला एरिया है, और यहाँ पूरा माल बरसात से होता है, जो अपनी ये बारिश के समय उत्पन्न होता है, और ऑर्गेनिक होता है। ये बहुत बड़े किसी प्रकार का पेस्टिसाइड इसमें नहीं होता। हमने चेक भी कराते हैं, हमारी लैब में भी चेक होता है, फिर हम बाहर भी लैब करवाते हैं, जिसमें इसका गुणवत्ता वाला माल है, अच्छी क्वालिटी का माल नागौर पैदा होता है। तो ये अच्छी क्वालिटी का माल ही हल्दीराम और ये बड़ी कंपनी लेती है। मूंग दाल का बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट कैसे काम करता है, इसे समझना भी बेहद दिलचस्प है। जो दाल आप अपने आहार में लेते हैं, चाहे वो लंच या डिनर में दाल के रूप में हो, पापड़ के रूप में हो या स्प्राउट्स के रूप में, उस दाल की प्रोसेसिंग कई चरणों में जाकर पूरी हो पाती है। सबसे पहले खेत से किसान का माल नागौर की एस श्रेणी की कृषि मंडी में आता है। प्रज्ञा प्रोडक्ट्स जैसी कंपनियों के परचेजर उस माल को ऑक्शन के द्वारा किसानों से खरीद लेते हैं। हर रोज खरीदी के ये दाम अलग अलग होते हैं। इसके बाद ट्रैक्टर या ट्रक के द्वारा माल मिल में पहुंचता है और ऊपर में गिराया जाता है। इसकी क्षमता करीब 1500 क्विंटल स्टोरेज की है। 1500 क्विंटल का मतलब हो गया अपन 5-6 ट्रक माल उसमें अंदर डाल देते हैं, और उस माल को डालने के बाद में वो माल एलिवेटर द्वारा ऊपर चला जाता है। उसकी ग्रेडिंग होती है, छनाई होती है, उसमें से जो भी पत्थर हैं, इसमें कोई अलग अलग कोई मटेरियल है, वो निकल जाता है। ये एक ही स्टोरेज है, इसके अलावा और भी आपके पास है? ये रॉ मटेरियल के लिए हाँ। धोवी दाल बनती है, मूंग धुली, हाँ जी हाँ जी, उसके लिए ये स्टोरेज होता है। अच्छा, ये रनिंग स्टोरेज है। अच्छा, यहाँ से निकलता जाता है। रनिंग है, जब अपने को मिल में प्रोसेसिंग में माल देना होता है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये रनिंग स्टोरेज है। बाकी तो गोडाउन में माल स्टोरेज हो जाता है। हाँ हाँ, बाकी ये खुला माल के रनिंग स्टोरेज यही। यहाँ से रॉ मटेरियल को बकेट एलिवेटर, अच्छा, इसमें बकेट लगी होती है, कटोरी यहाँ इसके अंदर बकेट एलिवेटर है। अच्छा, इससे इस माल को लिफ्ट किया जाता है, ओके, करके ऊपर की साइड में हाँ, व्हील चलना बोलते हैं उसको। हाँ, इसमें इसकी छनाई होती है, ग्रेडिंग। अच्छा, वो क्या चीज होती है? उसमें गंदगी निकलती है? उसमें मट्टी, पत्थर, जो भी वेस्टेज है, हाँ हाँ, वो निकल के अलग हो जाता है। अच्छा, स्टोरेज टैंक में वो यहाँ का रॉ मटेरियल स्टोरेज टैंक में आ जाता है। ठीक है, जो यहाँ इस मशीन के थ्रू ऊपर जाती है, ऊपर जाता है, ऊपर की ग्रेडिंग होके ओके, स्टोरेज टैंकों में आ जाता है। ठीक है।
स्टोरेज से फिर इसको यहाँ इसकी फिर ग्रेडिंग की जाती है। हाँ तो बोलते हैं ग्रेविटी। ओके। बोलते हैं इसके अंदर वो निकल जाता है। कंकड़ पत्थर सारा यहाँ से छटाई हो जाती है। ये अपना रॉ मटेरियल हीट होके ओके हो गया। यहाँ जितनी भी मशीनें दिखाई दे रही हैं, सबकी अलग काम है, जो खेत से आई साबुत मूंग को फाइन, सुपर फाइन क्वालिटी में बदलने का काम करती है। मशीनों की इस प्रक्रिया में तेल और पानी दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, मूंग की क्वालिटी चेक करने के लिए मेड इन जर्मनी की मशीनें भी लगाई गई, जो मूंग की क्वालिटी की ग्रेडिंग करती है। सभी प्रक्रियाओं और इस मिल से तैयार मूंग को बाहर निकलने में लंबा समय लगता है। तेल लगने के बाद 24 घंटा माल तेल में रहता है, उसको रोकते हैं। उसके बाद में उसमें पानी लगाते हैं। पानी लगाया हुआ माल भी हम 12-15 घंटा रोकते हैं। उसके बाद में वो माल फिर रोल में आता है, रोल मशीन में आता है, तो उस पर छिलका उतर जाता है। छिलका उतरने के बाद में वो माल फटका मशीन में जाता है, तो फटका मशीन उसके 2 टुकड़े कर देती है, दाल बना देती है। तो इस हरे मूंग को पीली दाल निकल जाती है। फिर वो माल आगे सोल्टेक्स मशीन में जाता है, तो वहाँ माल की 3 ग्रेड हो जाती है। पहला माल छोटा दाना, जो 10 ग्राम में 700 से ऊपर दाने होते हैं उसमें। दूसरा मीडियम, सेमी बोलते हैं, तो उसका 10 ग्राम में 550 दाने होते हैं। तीसरा माल तलाई, जो अंडर 500 काउंट होते हैं। तीनों ही तरीके का माल बाजार में 3 अलग अलग जगह सप्लाई होता है। छोटा माल पापड़ बनाने में इस्तेमाल होता है, मतलब वो पापड़ इंडस्ट्री वालों को चला जाता है। मीडियम कैटेगरी का माल आम दुकानों में चला जाता है, जो आपके हमारे यानी आम उपभोक्ता के घरों तक पहुंचता है। सबसे टॉप क्वालिटी का माल बड़ी कंपनियों को जाता है। भारत की सर्वोत्तम मूंग दाल प्रोड्यूस करने के लिए प्रज्ञा प्रोडक्ट्स में 10 लोगों की टीम सिर्फ क्वालिटी चेक में दिन रात लगी रहती है। 100 से ज्यादा लेबर प्रज्ञा प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हैं। हमारी यह प्लांट लगे हैं, हमारा जो ध्येय उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को रोजगार दें। तो सेमी ऑटो प्लांट है, इसको हम ऑटो भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, हम गांव से जुड़े हुए लोग हैं, किसान से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लघु, ये हमारा लघु उद्योग है, ये हम मीडियम MSME कह सकते हैं। तो MSME में हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा व्यक्तियों को रोजगार दें। तो यहाँ जितने भी प्लांट लगे हैं तो वो सेमी ऑटो ही लगाएं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय हम रखते हैं। और यहाँ जो स्किल्ड लेबर हैं तो उसकी अच्छा पेमेंट है, उसकी पगार भी अच्छी देते हैं। नागौर की मिट्टी हरा सोना उगल रही है। हर साल राजस्थान का 40 से 45% मूंग का उत्पादन, जो करीब 8.80 लाख मेट्रिक टन होता है, अकेले नागौर में हो रहा है। और इस उत्पादन को उपभोक्ता तक बेहतर तरीके से पहुंचाने में प्रज्ञा प्रोडक्ट्स ने पिछले 20 सालों में बुलंदियां छू ली। कहते हैं ना, हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा अगर तेरे अंदर हौसलों से उड़ान भरने का हुनर होगा।